हम इंसान चांद तक पहुंच गए हैं, मार्स पर मिशन भेज रहे हैं। अपनी अर्थ से हटकर हर चीज को एक्सप्लोर किया गया है, पर अर्थ पर ही इतनी बड़ी चीज जो आज तक अनएक्सप्लोर्ड है, उसके बारे हमने कभी नहीं सोचा। समुद्र, सीज। इस अर्थ का 70% हिस्सा ही समुद्र, ओशियंस, वाटर बॉडीज है, जिसमें से इंसानों ने सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। उस 5% में जो हमने जाना है, जो हमने देखा है, वो इतना भयानक और इतनी मिस्टीरियस है कि उससे ही हम इतने अचंभित हो चुके हैं। और जो बचता है उसमें क्या हो सकता है? एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज, या फिर ऐसी खोई हुई सिविलाइजेशंस जिनके बारे में हम जानकर इतना कुछ सीख सकते हैं, इतना कुछ जान सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसी स्पीशीज जो इतनी भयानक हो, या फिर हमारे इंसानों के लिए इतनी फायदेमंद हो, जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख दे। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं समुद्र की गहराइयों में असलियत में क्या छुपा है। समुद्र सिर्फ एक बड़ी पानी की बॉडी ही नहीं, ये एक एलियन लाइफ की तरह है, जो हमें हर दिन नए सरप्राइजेस देती रहती है। साइंटिस्ट के मुताबिक जितना पैसा हम स्पेस को एक्सप्लोर करने में लगाते हैं, अगर हम उतना ही पैसा समुद्र को एक्सप्लोर करने में लगाए तो हम इतनी मिस्ट्रीज अनसॉल्व कर सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोची होंगी। समुद्र के ये 3 फैक्ट हम सबको हैरान करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, समुद्र हमारी अर्थ का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, जिसके अंदर इतनी अनएक्सप्लोर्ड स्पीशीज हैं जो मिलियंस की काउंटिंग में है। दूसरा फैक्ट ये, अगर हम माउंट एवरेस्ट को समुद्र की मरियाना ट्रेंच, जिसका नाम आपने बार बार सुना होगा, उसके अंदर डाल दे तो भी हमें समुद्र के सरफेस तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर जितना सफर तय करना पड़ेगा। तीसरा फैक्ट ये है कि समुद्र के 1000 मीटर नीचे जाते ही लाइट का नामो निशान मिट जाता है। 1000 मीटर से थोड़ी सी ऊपर हम सिर्फ वायलेट और रेड लाइट को देख सकते हैं। 1000 मीटर से जैसे ही आप नीचे जाएंगे, समुद्र में 1% भी लाइट नहीं होती। वहाँ पर स्पीशीज के पास अपनी खुद की लाइट्स बनाने के लिए उनकी बॉडी के अंदर एक अलग से फ्लूइड होता है। समुद्र में जो क्रिएचर्स है वो किसी साइंस फाई मूवी से कम नहीं है। उन क्रिएचर्स में सबसे फेमस क्रिएचर्स है, उन 3 क्रिएचर्स का नाम है एंगलर फिश, इतनी टेरिफाइंग दिखने वाली फिश जो अपने सर पर एक ग्लोइंग लाइट रखती है। आपने बेन 10 कार्टून में भी देखा होगा कि उसका एक एलियन होता है जिसके सर पर एक लाइट की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसी को एंगलर फिश बोलते हैं। और ये दिखने में इतनी खतरनाक होती है कि अगर कोई भी देखे तो वो एक समय को तो उससे इतना ज़्यादा डर जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है जाइंट स्क्विड, या फिर उसको बोलते हैं कोलोसल स्क्विड। आपने इतने बड़े सरपेंटाइन के अभी इंस्टा पर हाल फिलहाल में इतनी रील्स देखी होंगी। ये स्क्विड उनसे भी बड़ा है। ये स्क्विड इतना बड़ा है कि ये एक व्हेल से भी लड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आती है बरेली फिश। ये एक ऐसी फिश है जिसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है। शायद से इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट इसलिए है कि ये और प्रेडेटर से अपने आप को डीप सी की गहराइयों में बचा के रख सके। समुद्र में सिर्फ अजीब क्रिएचर्स ही नहीं, काफ़ी खोई हुई सिविलाइजेशंस भी है। उनमें से सबसे फेमस 3 सिविलाइजेशंस है। पहली सिविलाइजेशन एटलांटिस। साइंटिस्ट आज भी इस सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर साइंटिस्ट भी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि कोई सिविलाइजेशन एटलांटिस नाम से एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी इस दुनिया में? दूसरी खोई हुई सिविलाइजेशन है द्वारका नगरी, गुजरात के अंदर, जिसके हमें काफ़ी अवशेष मिले हैं और इस पर साइंटिस्ट ने किसी हद तक रिसर्च भी की है, पर एक टाइम पीरियड पर आकर ये रिसर्च रोक दी गई, वो भी सरकार के द्वारा। कोई नहीं जानता सरकार हमसे चाहती क्या है, जो हमसे हमारी हिस्ट्री को छुपा रही है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ये चाहती है कभी हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान ना ले, उससे कुछ सीख ना ले। अब इसके पीछे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। थर्ड सिविलाइजेशन है पिरामिड्स इन जापानीज ओशियन। अब जापान के पास पिरामिड होने का कोई सेंस नहीं बनता, पर ये पाया गया। वहाँ पर पिरामिड लाइक स्टोन स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, जिस पर साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं कि वो सच में पिरामिड्स हैं या फिर सिर्फ एक ट्रायंगल शेप्स की बड़े बड़े स्ट्रक्चर वहाँ किसी रीजन से बन गए हैं। कई लोग मानते हैं कि अगर हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढना है, मतलब एलियंस, तो हमें पहले स्पेस को छोड़कर समुद्र को एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो हमें प्रूफ देते हैं कि सबसे पहले अर्थ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ समुद्र के अंदर आई है। सबसे पहला प्रूफ ब्लूप साउंड, एक ऐसी साउंड जो इतनी फ्रीक्वेंसी पे निकली कि जो कोई ह्यूमन मेड चीज़ नहीं निकाल सकती या कोई नेचर मेड चीज़ नहीं निकाल सकती। सेकंड इंसिडेंट ये, एक ऐसी ग्रेविटेशनल पुल जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे।
जब अमेरिका के फाइटर प्लेन्स अपनी प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे तो उन्होंने एक इतनी तेज़ गिरती हुई चीज़ देखी जो एक एयरप्लेन या फिर फाइटर जेट से भी तेज़ अपनी पोजीशंस बदल रही थी। आप ये मान सकते हो कि वो 1000 मीटर से 500 मीटर इतनी तेज़ आई कि साउंड की स्पीड भी उससे स्लो पड़ गई हो। ऐसी एक चीज़ हुई थी बाल्टिक सी एनोमली, उसके बारे में भी आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। क्या हो अगर समुद्र के अंदर बहुत पहले से ही एलियंस लाइफ एग्जिस्ट करती हो और हमें कुछ भी पता ही ना हो, या फिर कई सरकार यूएस गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट्स हमसे ये चीज़ आज तक छुपाए बैठी हो। घबराइए मत, आगे चलकर आपको इस समुद्र के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी से ही एआई पावर्ड ड्रोन्स, रोबोट, सबमरीन्स रेडी कर दिया जो डीप ट्रेंचेस में जाकर आपके लिए एक्सप्लोरेशन करने वाली है और मिस्टीरियस स्पीसीज के बारे में जानने वाली है। अब जान लेते हैं सी एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर। हाल फिलहाल में सुनने आया कि नासा भी समुद्र पर बहुत ही डीप रिसर्च करने वाला है और साइंटिस्ट ने एआई पावर्ड ड्रोन्स, सबमरीन्स और काफ़ी ऐसे इक्विपमेंट्स बना दिए हैं जिसकी मदद से वो जल्द ही समुद्र की गहराइयों में ट्रेंचेस में एक्सप्लोर करने वाली के आखिर में वहाँ छुपा क्या है। हो सकता है वहाँ एलियंस हो सकता है वहाँ ऐसी स्पीसीज हो जो ह्यूमंस की तरह दिखती हो सकता है वहाँ ऐसी सिविलाइजेशंस हो जो आज भी एग्जिस्ट करती हो और वहाँ लिविंग बींग्स रहते हो जिन्होंने अपने अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप कर ली हो कि वो समुद्र के नीचे रहने के लिए तैयार हो चुकी हैं। समुद्र एक ऐसी दुनिया जो हमारे सामने हर रोज़ कुछ ना कुछ नए राज खोलती है। क्या समुद्र के अंदर सच में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ है? क्या समुद्र के अंदर सच में कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो आज तक अनएक्सप्लोर्ड है, या फिर समुद्र के अंदर ऐसी स्पीशीज़ है जो ह्यूमंस के लिए फेवरेबल है या खतरनाक है? अब इस पर आपके क्या कमेंट्स है, क्या पीओवीज है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी मिस्टीरियस क्यूरियस बने रहने के लिए और ग्रोथ के लिए और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।